आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आगामी 3 नवंबर को सांवेर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बहुतायत में बलाई समाज के लोग निवास करते हैं तथा समाज के बड़ी संख्या में मतदाता भी हैं। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में किए जा रहे प्रचार से बौखलाकर राजनीतिक दुर्भावना से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू द्वारा अब उन पर सार्वजनिक रूप से अनर्गल एवं अवांछित आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में इंदौर की डीआईजी कार्यालय पर कांग्रेस के एक प्रदर्शन के दौरान अकारण ही गुड्डू द्वारा श्री मनोज परमार का नाम लेकर उन्हें क्रिमिनल व गुंडा बताया गया। गुड्डू द्वारा परमार के खिलाफ लगाए गए आरोप को लेकर बलाई समाज में जमकर आक्रोश व्याप्त है और आज इसी विषय पर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लता मालवीय एवं समाजजनों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डीआईजी कार्यालय की एक वीडियो फुटेज में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गुड्डू श्री परमार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि मनोज परमार लगातार दलित वर्ग के हित में, बलाई समाज के हित में संघर्ष कर रहे हैं। समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं और इसीलिए श्री परमार समाज में अत्यंत लोकप्रिय है। यही कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू श्री परमार के चरित्र हनन का प्रयास करते हुए अनुचित तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू के इस व्यवहार की समस्त बलाई समाज निंदा करता है। हमारे नेता मनोज परमार के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ हम अतिशीघ्र मानहानि का दावा भी लगा रहे हैं और आज हम मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूरा समाज हमारे नेता मनोज परमार के साथ है। वे हमारे सुख दुख के साथी हैं। हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगामी 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बलाई समाज अपनी ताकत प्रेमचंद गुड्डू को दिखाएगा। वहीं बलाई समाज प्रदेश भर में कांग्रेसी प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के पुतले जलाएगा। इस दौरान श्रीमती लता मालवीय एवं अन्य बलाई समाज जनों ने कहा कि किसी समय शहर की सबसे बड़े चोर सुखराम पासी का सोना हड़प कर प्रेमचंद गुड्डू ने पैसा बनाया है। टेम्पो में क्लीनरी करने वाला व्यक्ति अचानक से इतना पैसे वाला कैसे बन गया? इसका जवाब गुड्डू दे। गुड्डू में दम हो तो हमारे नेता मनोज परमार से डिबेट कर दें। उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है वो उपयोग करने से पहले उन्होंने सोचना था कि हकीकत में क्रिमिनल कौन है। क्रिमिनल तो वो खुद है। हमारे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रखे हुए हैं दोष मुक्त प्रकरण की नकलें हैं सर, वो सभी केसों के अंदर बरी भी हो चुके हैं। और मैं बता दूं आपको कि करीब 25 साल पहले सुखराम पासी करके एक मशहूर चोर हुआ करता था। तो उनका जो 50 किलो सोना था वो 50 किलो सोना उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को संभालने दिया था, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो टेम्पो में क्लीनरी करते थे। क्लीनरी करते करते आज यहाँ तक कैसे पहुँचे? उन्होंने वो 50 किलो सोना पूरा गबन कर लिया उसका और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका एम सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना है और ये बंदे का एम जो है प्रेमचंद गुड्डू जी का, इनका एम है राजनीति करके पैसे कमाना। और ये जो सुखराम पासी है इनका पूरा सोना हड़प करा, इसका प्रूफ है कि करीब 25 साल पहले MIG थाने में जो सूबेदार TI हुआ करते थे उन्होंने उन्हें पूछताछ के लिए वहाँ पर बुलाया था। तो संपूर्ण दलित समाज इसका विरोध कर रहा है कि 2 दिन पहले DIG कार्यालय पे जो कांग्रेसियों ने असंवैधानिक रूप से एक धरना दिया था, उसके अंदर उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज परमार जी, उन्हें अपशब्द गुंडा कह के पुकारा गया, क्रिमिनल कह के पुकारा गया। तो संपूर्ण आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनोज परमार कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है उनकी, वो पूरे दलित समाज की प्रॉपर्टी है। तो पूरे दलित समाज में जोश है कि इन्होंने हमारे व्यक्ति को गुंडा क्यों कहा। वो तो व्यक्ति को गुंडा न कहते हुए संपूर्ण दलित समाज को उन्होंने गुंडा कहा है। तो हम लोग ने पूरा संपूर्ण दलित समाज जो सांवेर में उपचुनाव होने जा रहे हैं और वहाँ का जो प्रत्याशी है प्रेमचंद गुड्डू जी, उनके
उनका बहिष्कार करेंगे और इसका परिणाम देखने को इनको 10 तारीख को मिल जाएगा कि संपूर्ण दलित समाज, चाहे वो बलाई समाज हो, चाहे रविदास समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, संपूर्ण दलित समाज उनको 10 तारीख को दिखा देगा कि दलित समाज की ताकत क्या है और मनोज परमार की ताकत क्या है। आज हम देखते हैं कि मनोज परमार संपूर्ण दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ का फ़ायदा दलित समाज को दिलाया है। आज प्रेमचंद गुड्डू जी दिखा दे कि वो पासी समाज के होके भी उन्होंने एक पासी का भी कभी हित किया है। उनका एम सिर्फ पैसा कमाना है, वो राजनीति के जरिए पैसे कमा रहे हैं। आज उन्होंने हमारे समाज के एक व्यक्ति थे विज्जू परमार, उनको भी गुंडा कहा है, जबकि उन्होंने घटिया और घोसला में उनके झंडे उठाए तब तो वो गुंडा नहीं था, लेकिन आज वो गुंडा हो गया उनके लिए। क्या मनोज परमार भाजपा का काम कर रहे हैं इस चुनाव में? है, उनकी विचारधारा जिसमें है वो उसका काम कर रहे हैं। तो ये क्या राजनीतिक दुर्भावना दिखाई दे रही है इसमें प्रेमचंद गुड्डू की? राजनीति दुर्भावना नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि मनोज परमार अगर आते हैं सावेर में और ये प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान है। और गुंडा कहने के बाद हमें लग रहा है कि उनका नुकसान 101% है और वो 10 तारीख को उनको देखने को मिल जाएगा।